वो कानून काले कानून है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। हाईजैक कर लिया इन्होंने पार्लियामेंट को। जज कोई जज माई लॉर्ड नहीं है, ये देश को नपुंसक बना रहे सारे जज, ये देश के साथ गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं। आप माई लॉर्ड नहीं है, मेरे को कहना पड़ा। तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर सरकार से कुछ जानना चाहते थे, लेकिन किताब को कोट नहीं करने दिया जा रहा है, सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। स्पीकर के उस पर स्पीकर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। खाम खां के रूलिंग के जरिए देश जो जानना चाहता है उसको बताने से रोक रहा है। देश की हर बात डिस्कशन होनी चाहिए। अगर रूल के हिसाब से कोई भी जो देश जानना चाहता है, जो देश डिस्कशन जिस बात पे चाहता है, अगर वो बात बोलने की इजाज़त किसी कानून के तहत नहीं है, वो कानून काले कानून है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। उनका बहाना बना के ये गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं। हाईजैक कर लिया इन्होंने पार्लियामेंट को। उस बात को पूरा देश सुनना चाह रहा था, वो बात पूरे देश तक है। उस बात को बोलने देना चाहिए था। वो बार बार उसकी स्पीकर की शक्ल देख लो आप। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, कोई बीजेपी का मंत्री बोलता है, तो वो उनकी वकालत करता है। वो फ्री एंड फेयर नहीं है। उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लेनी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। भले ही मेजोरिटी हो बीजेपी की, उसको हटाना पाए, पर उसको नंगा करना जरूरी है इस देश के सामने। ऐसे लोगों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में है, चाहे कोई जज के रूप में है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, इनको लगातार बिजी रखना चाहिए, इनको नंगा करने में, इनको बेनकाब करने में, ताकि ये देश के साथ गुंडागर्दी ना करें। ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हिसाब से काम करो, संविधान के हिसाब से काम करो। तुम अपने आप को लॉर्ड साहब, तुम माई लॉर्ड बन गए हो। ये तो इसकी तो हद यहाँ देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में। 2006 में कानून बन चुका, पहले देश में कानून नहीं था। हमने वो लड़ाई लड़ी और देश में कानून बना वकीलों के लिए कि जज कोई जज माई लॉर्ड नहीं है। और आज भी हमने कई बार जजों को भी चिट्ठी लिख ली, चीफ जस्टिस को भी लिख ली, सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कानून है जैसे काली ड्रेस पहनने का, कोई कोट ना पहने तो जज बड़ा चिढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी, और कहता है आप ड्रेस में नहीं है, आपने आज ये गलती कई बार हो जाती है, गाउन नहीं होता जल्दी में, तो बहुत वो जाहिर करते हैं नाराज़गी, मगर माई लॉर्ड कहलवाना पसंद करते हैं। ये देश को नपुंसक बना रहे सारे जज, चीफ जस्टिस में शामिल है, पुराने चीफ जस्टिस भी शामिल है। ये इस देश के वकीलों को मजबूत नहीं बनने देना चाहते। ये देश के साथ गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं। ये देश के कानून के चोर हैं, क्योंकि माई लॉर्ड बने बैठे हैं, उस शब्द को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इस देश का संविधान जिसको इनकार करता है। और आज कानून बनने के बाद भी जो आदमी माई लॉर्ड नहीं कहता उससे नाराज़ होते हैं। अब हिम्मत तो है इनकी नहीं। मैंने 2 बार इस तरह की बात फेस की सुप्रीम कोर्ट में, 2 आदमियों के सामने जो चीफ जस्टिस बने बाद में, जस्टिस दत्तू और जस्टिस केहर, जिस ओपन कोर्ट में मेरे को कहा मिस्टर काउंसल आप हमें माई लॉर्ड नहीं करे। मैं कहना आप माई लॉर्ड नहीं है, मेरे को कहना पड़ा। कोई भी जज इस देश का माई लॉर्ड नहीं है। आपको पता नहीं 2006 में जो आदमी कानून बदलवाने के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार है, उसी को आप कह रहे हो माई लॉर्ड कहो। यू डोंट नो द लॉ। तो तब उन्होंने फील किया, जब जस्टिस केयर ने उसको जस्टिस दत्तू को कहा ही इज़ वेरी राइट, और फिर उसने कई देर नर्वस रहा, और उस दिन सबसे ज़्यादा नोटिस हुए दत्तू की कोर्ट से। तो ये बताता है, तो देश के वकीलों को आग्रह विनती है कि कोई भी माई लॉर्ड मत बोलो इनको, जजों को, इनका दिमाग खराब मत करो। ये माई लॉर्ड नहीं है, देश का कानून है यूअर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट कहने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में सर और मैडम कहने का। किसी को माई लॉर्ड मत कहो, भिखारी हो क्या। इनको माई लॉर्ड बना के ऐसा लगता है इनको जैसे कोई भीख मांग रहा है। हमें न्याय के तहत इनकी मदद करनी होती है, दोनों साइड के वकील को, ताकि जज गलत ट्रैक पे ना जाए, ताकि रेल की पटरी पे चलती रहे। तो इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को भी विनती है, दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप ये ड्रामेबाजी बंद करो। आप जानबूझ के देश के वकीलों को और देश के जुडिशल सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हो। इस मामले में आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। लेकिन सर स्पीकर कह रहे हैं कि एक अनपब्लिश किताब है, आप उसका कैसे यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं संसद के अंदर? अरे अनपब्लिश्ड है, मैं किसी बात का उदाहरण दे सकता हूँ। नरवणे से अगर बात हुई है या उसकी किताब हमने किसी उसमें मैगजीन में पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है, पब्लिश होना क्या होता है? पब्लिश तुम होने नहीं दोगे। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, पब्लिश भी नहीं होने देते। तुम फिल्मों में गाने भी नहीं चलने देते। तुमने तो वो क्या नाम था महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले के पिक्चर में गाना तक नहीं तुमने चलने दिया। उस तारीख तक को तुमने उसको रिलीज नहीं होने दिया जो उनका जन्मदिन था या उनकी तिथि थी, पुण्यतिथि। तो इस तरह की बदमाशी तुम कर रहे हो। तुम देश से बड़े नहीं हो। देश से बड़ा नहीं है पार्लियामेंट, देश से बड़ा नहीं है पार्लियामेंट का
स्पीकर देश से बड़ा नहीं है, राज्यसभा का सभापति देश से बड़ा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ जस्टिस, कोई वकील, कोई देश से बड़ा नहीं है। देश चाहता है सच्चाई सामने आए और तुमने सच्चाई को दबाया है। तुम देश के दुश्मन हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम देश के अपराधी हो। लेकिन सर गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े होकर कह रहे हैं, ये कैसे आप इनको इजाजत दे सकते हैं? ये कैसे डरेंगे सारे? गृह मंत्री का क्या रिकॉर्ड है आज तक का? हाँ, इनको नार्को टेस्ट पे बिठाओगे तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। इनको सब पता है, गिरेबान में इनको सब पता है कितने अपराध छुपे हुए हैं। अगर कोई सजा याफ्ता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा इंसान है। बहुत सारे अपराधों की सजा इस देश की कोर्ट नहीं दे पाती, इसलिए अपराध का समाज को पता रहता है, देश को पता रहता है। और बहुत सारे चोर उचक्के सीएम, पीएम, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि देश तुम्हें पाक साफ मान लेगा सिर्फ पद पे बैठने की वजह से। इसलिए देख रहा था मैं उसको बाइट को, पार्लियामेंट की, शर्म आ रही थी। राजनाथ किस तरह की बात कर रहा था, शर्म आ रही थी। वो भी कैसे खड़ा था, अमित शाह, बस वो नरेंद्र मोदी बैठा था उसके साथ में चमचागिरी कर रहे हैं अपना। सब उसको बचाने में लगे हुए हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आने दो सच्चाई को दबा दबा के इस देश का गला घोट दिया और देश का 180 देशों में से बोलने का आज़ादी 161वें नंबर पे पहुंच गई है। तुम पार्लियामेंट में भी बोलने नहीं देते। और अपोजिशन को मैं कह रहा हूँ स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर देश के अंदर जाना चाहिए और देश की अदालत में जाना चाहिए, यानी देश की सड़कों पे जाना चाहिए। और जनता सड़कों पे आने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा कह रही है राहुल गांधी को देश पर भरोसा नहीं है, चीन की बात वो दोहरा रहे हैं यहाँ पर। देश पे भरोसा है, भाजपा पे भरोसा नहीं। तुम चोरी कर रहे हो, सेठ के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम झूठे हो, बेईमान हो। इसलिए यहाँ ये कह के हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस को कोई हम पाक साफ होने का वो दामन दे रहे। आज के दिन इस वक्त एक अच्छी भूमिका निभा रहा है राहुल गांधी, अपोजिशन के लीडर की। अब उसको जनता की अदालत में जाना चाहिए। और इनको सभी पार्टियों के नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम सारे के सारे तुम भी जनता के चोर साबित हो जाओगे अगर तुम बैलेट पेपर से चुनाव कराने का आग्रह नहीं करोगे, उसके लिए पटिशन लेके नहीं आओगे या जनता के दरबार में नहीं जाओगे।